जानवरों को किस चीज़ से पैदा किया गया? हाँ, सवाल इस तरह है कि इंसान को असल में किस चीज़ से पैदा किया गया है। अच्छा ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बेटियों का जनाजा खुद पढ़ाया था? खुद पढ़ाया था। जी, खुद पढ़ाया था उन्होंने। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मस्जिद को मसाजिद में क्यों कहा, यानी जमा में क्यों कहा, हालांकि मस्जिद तो एक ही थी। बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बेटी थी जिनके नमाज जनाजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हो पाए? शरीक नहीं हो पाए जी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। जंग ओहद का असल हारने का मतलब क्या वजूहात हुई, रीज़न क्या हुई जंग ओहद, कैसे मुसलमान हार गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, आपका नाम भाई? अंजर गुलजार। फाजिल मुबारक। मुख्तार अहमद जी। माशाल्लाह। इस्लाम के बारे में आपको 2-3 सवाल होंगे, ठीक है? क्यों ना आज हम ही पूछे आपसे क्वेश्चन। अरे यार, आप हमसे पूछना चाहते हैं? हाँ, हम माशाल्लाह। आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को हमेशा सवाल करते हैं, तो आज हम ही आपसे सवाल करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमें पता नहीं होगा तो डेफिनेटली हम सीखने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो ऑडियंस होंगे वो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? जी ठीक है। चलो, मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, मतलब अबू लहब के दोनों हाथ जो है वो गिर जाए या टूट जाए। बेशक। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद ही कुरान में फरमाता है कि कुन फयकुन, जब अल्लाह ताला कहता है तो हो जाता है वहीं पे। बेशक। यानी जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम उसके शौहर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कुन हो जा तो हो गया, औलाद बन गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जब तक वो इस दुनिया से निकले, यानी जब तक वो मर गया, तब तक उसके हाथ नहीं टूट गए। हाथ नहीं टूट गए थे जी। इसकी रीज़न क्या है? असल में मसला यूँ है कि ये बलागा का एक कायदा है, बलागा एक किताब है, उसका कायदा ये है कि जब अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा कुरान में जुज़ मुराद लेता है, जुज़ कलिमा में जुज़ होता है, यानी अल्लाह ताला ने यदा लिया, लफ्ज़ यदा यानी उसके दोनों हाथ, लेकिन यदा से मुराद यहाँ खाली हाथ नहीं है, जुज़ से मुराद है यहाँ पे कुल से मुराद बाज़े होता है जुज़। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पे जुज़ मुराद लिया तो हाथ टूटने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेटाफोरिकली एक मतलब सेंटेंस से यूज़ किया कि उसके हाथ टूट जाए। असल में इसका मुराद है कुल, यानी पूरा ये जो अबू लहब है ख़त्म ही हो जाए, दुनिया से ही निकल जाए। इसका असली जवाब ये। मैं आपसे ये कहूँगा कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? नहीं पढ़ी जाती, वो है सूरह तौबा। और इसमें क्यों नहीं पढ़ी जाती है? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसमें इसलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि जब सूरह अनफाल नाजिल हो रहा था, ठीक है, सूरह तौबा के बाद सूरह अनफाल जब नाजिल हुआ तो सहाबा किराम कन्फ्यूज़ हुए थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें सूरह तौबा में जलाल में थे, गुस्से में थे, ठीक है? तो उस वक्त सहाबा किराम कन्फ्यूज़ हुए थे। और फिर जब लास्ट में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तखलीक की गई, मतलब जब उनसे जाना गया कि ये दूसरा सूरा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मसला नहीं है, अब रहने दीजिए। अब तब से अब तक किसी ने जरूरत नहीं की कि उसमें कोई बिस्मिल्लाह शरीफ ऐड करता। बस। जानवरों को किस चीज़ से पैदा किया गया? जानवर। हाँ, सॉरी, आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो। अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर फरमाया वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, जानवरों को भी एक मखसूस पानी के ज़रिए से पैदा किया गया। हाँ, वो भी एक मखसूस पानी से पैदा किए जाते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही, कुछ ऐसे जानवर हैं जो पेट के बल चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मखलूक़ात पैदा की है जो पेट से चलते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, कुछ 2 पैरों से चलते हैं। व मिनहुम मन यमशी अला अरबा, कुछ 4 पैरों से चलते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल, जिस तरह अल्लाह ताला ने चाहा कुछ इससे ज़्यादा पाँव से भी चलते हैं। बहुत सी तख्लीक़ात अल्लाह ताला ने की है। शाबाश। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज को उठे तो उसने अपना सफ़र कहाँ से कहाँ तक शुरू किया था? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज फरमाया था, बेसिकली महराज था एक मौजज़ा था अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है? तो उन्होंने जो महराज शुरू किया था वो उन्होंने किया था उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से, ठीक है, जो उनकी चचेरी बहन थी, अबू तालिब की बेटी थी, ठीक है? और वहाँ से फिर उन्होंने शुरू किया था आसमानों का सफ़र, ठीक है? और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम साथ थे, और सिदरतुल मुंतहा तक सिर्फ जिब्रील अमीन साथ आए। तो वहाँ से फिर अल्लाह ताला के साथ हम कलाम। कोई और? अच्छा, आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, ठीक है?
क्वेश्चन है कि मेराज के हवाले से ही क्वेश्चन है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र फरमाया, ठीक, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जैसे कि आसमानों के सफ़र को मेराज के नाम से पुकारते हैं, तो इसी तरह इसरा इसका लफ्ज़ भी आया है 15वीं पारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसरा का मतलब होता है रातों रात चलना, इसको कहते हैं मेराज कहते हैं उरूज को। अच्छा, सफ़र कैसे फरमाया था, किसके साथ थे वो और कौन थे उनके साथ? जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और बुराक भी था साथ में। बुराक भी था, जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बेटियों का जनाजा खुद पढ़ाया था? खुद पढ़ाया था जी, खुद पढ़ाया था उन्होंने, खुद पढ़ाया था। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बेटियों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई थी, जैसे कि हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है। बाकी जो 2 बेटियां हैं उन 2 बेटियों का निकाह खुद रसूल, ये मतलब जनाजा है, नमाज जनाजा, और रसूल सल्लल्लाहु ने खुद पढ़ाया। तो बाकी जो 2 बेटियां मतलब बच गई है, तो उनका नमाज जनाजा किसने अदा किया है? किसने अदा किया? माशाल्लाह। इसमें बच गए अब हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नमाज जनाजा उनके शौहर ने पढ़ाई थी, जिनका नाम था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला की नमाज जनाजा उनके ही शौहर ने पढ़ाई, ठीक है। हज़रत अली मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्होंने पढ़ाई थी। और एक सवाल, शाबाश। सवाल इस तरह है कि इंसान को असल में किस चीज़ से पैदा किया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, तो हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ज़िक्र देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते एक जगह के खलक़तहु मिन तीन, यानी मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। बिल्कुल। दूसरी जगह फरमाता है मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, यानी खनकती मिट्टी से पैदा किया गया। तीसरी जगह फरमाता है अल्लाह ताला कि मैंने खुलिका मिम्मा इन दाफिक, यानी मैंने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। असल में कौन सी चीज़ है जिससे इंसान को पैदा किया गया है? अगर अल्लाह ताला बार बार मतलब जिक्र कर रहा है कि उस चीज़ से, इस चीज़ से, लेकिन असल में कौन सी चीज़ है? दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है मिन नुत्फ़ा, नुत्फ़े से पैदा किया गया इंसान को, तो असल में कौन सी चीज़ है जिससे इंसान को पैदा किया गया? ये दिस क्वेश्चन वुड बी एज आई कैन से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है बिकॉज हम आई एम नॉट अ स्कॉलर, ठीक है। हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो लिटरेचर के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब हमारी ऑडियंस देंगे, बिकॉज हमारी ऑडियंस इतनी जीनियस है वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर इसके बारे में जानते हैं कुछ, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को किससे पैदा फरमाया है, तख्लीक फरमाई है। अच्छा ये बताए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बेटी थी जिनके नमाज जनाजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हो पाए? शरीक नहीं हो पाए जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। देखिए हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे। वो थे हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है। क्यों नहीं शरीक हो पाए थे? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लीड कर रहे थे, उस वक्त जंग बदर के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त जंग बदर हुई थी, उस दिन जंग बदर हुई, तो जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो पाए थे। आप कोई क्वेश्चन? जंग ओहद का असल हारने का मतलब क्या वजूहात हुई, रीज़न क्या हुई? जंग ओहद कैसे मुसलमान हार गए? असल में पहले गालिब तो मुसलमान आ गए थे, फिर क्या वजूहात हुई कि वो जंग मुसलमान हार गए? जीतने के बाद ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे, बिल्कुल। फिर वो क्यों हार गए थे? देखिए इसके बारे में मैं इन शॉर्ट बोलूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तरह हुक्म की पूरी तरह तामील न करने की वजह से, ठीक है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 50 या 25 कुछ ऐसे तीर अंदाजों को एक मुकाम पर, जबल रुम्मात उसको कहते हैं, मुकाम पर मुकर्रर फरमाया था, और उनको फरमाया था कि आपने तब तक यहाँ हिलना नहीं है जब तक अगर हम जीत भी जाए। एक कमांडर कौन था? पूरा तो बोलने दीजिए। अगर हम जीत भी जाए तो तब भी आपने अपनी जगह से नहीं हिलना है। तो फिर जब उनको लगा कि हम जीतने वाले हैं, जीत गए, और उन्होंने माल गनीमत लूटना शुरू कर दिया, तो वो कुछ वहाँ से निकल आए थे, मतलब आगे, ठीक है। तो इसका फुल फ्लेजर मतलब पीछे से हमला कर दिया था खालिद बिन वलीद कुछ साथियों के साथ पीछे से हमला कर दिया पहाड़ के पीछे से, तो कुछ साथियों को कत्ल कर डाला, वहाँ मुसलमानों को मतलब शहीद कर दिया। एंड वो एक वाहिद जंग थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे, और चेहरे अनवर पर बहुत से जख्म आए थे। कोई और? थैंक यू, शुक्रिया। लास्ट पे कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे आप, स्पेशली आज के डिस्ट्रैक्टिव यंगस्टर्स तक? कोई भी? हम यही कहेंगे कि इस्लाम का जहाँ तक मतलब ताल्लुक़ है, इस्लाम का मुताला किया जाए, और
کیونکہ یہ اصل میں ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ کل جب قیامت آئے گی تو قالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. وہاں پر ایک باپ تو مطلب اپنی کوئی مطلب رائے دے گا کہ مجھے یہ نہیں مانتے تھے یا میں نے ان کو نہیں بولا, وہ بچانے کی از حد کوشش کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پہلے ہی فرمایا کہ یہ جو اولاد ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اور یہ خود بولیں گے کہ ان بڑوں کے پیچھے ہم دنیا میں چلے ہیں. بالکل. تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فاضلونا سبیلا. اور جو اولاد جس کو مطلب اپنے ماں باپ نے 10 سال 20 سال 40 سال تک پالا ہے, وہی اولاد کل قیامت کے دن کہے گی ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان والدین پر ان بڑوں پر دگنا عذاب کر دو, ولعنہم لعنا کبیرہ, اور ان پر بڑی لعنت مطلب طاری کر دو. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے بڑے جو ہے مطلب گھروں میں بڑے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے خود بھی نماز کی طرف توجہ دے, قرآن کی طرف توجہ دے, اور اپنے اولادوں کو بھی اس چیز کی طرف ترغیب دے تاکہ ہمارا معاشرہ آگے مستقبل جو ہے وہ بہتر بن سکے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمیں ایسے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے, تو جن کا ہم نے کوشش کی تھی آنسر دینے کی, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں تھا. تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.